हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, व्रत कब करें, कब खोलें, तुलसी कब तोड़ें और क्या होगा जया एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा का शुभ समय। ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। जया एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस जया एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस एकादशी पर रात में जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जया एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को जीवन के अंत के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। इस बार जया एकादशी की तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 बुधवार को शाम 4:37 से होगा और ये एकादशी की तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 तक। इसलिए इस बार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। अब क्योंकि एकादशी की तिथि में तुलसी तोड़ना पाप होता है, इसलिए आप एकादशी की तिथि से एक दिन पहले यानी 27 जनवरी को ही एकादशी की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। 29 जनवरी 2026 गुरुवार को जया एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक रहेगा। एकादशी की प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:52 से सुबह 7:11 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:55 से शाम 7:17 तक रहेगा। ध्यान रहे इस दिन भद्रा भी रहेगी। जया एकादशी पर यह भद्रा काल सुबह 7:11 से दोपहर 1:55 तक रहने वाला है। इस भद्रा काल में कोई भी शुभ काम या नया काम, खरीदारी आदि करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही 29 जनवरी को जया एकादशी पर राहु काल दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहने वाला है। इस अशुभ राहु काल में भी आपको अपनी जया एकादशी व्रत की पूजा करने से बचना चाहिए। जया एकादशी के बाद द्वादशी की तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:56 से होगा और ये द्वादशी की तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को सुबह 11:09 तक। यानी द्वादशी इस बार 30 जनवरी को रहेगी। आइए अब जानते हैं 30 जनवरी को द्वादशी के दिन पड़ने वाले सभी शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। 30 जनवरी को द्वादशी के दिन सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:08 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक रहेगा। द्वादशी की प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से सुबह 7:10 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:56 से शाम 6:18 तक रहेगा। और 30 जनवरी को द्वादशी पर राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। इस अशुभ राहु काल में अपनी द्वादशी की पूजा ना करें और ना ही इस अशुभ समय में जया एकादशी का व्रत खोलें। इस बार द्वादशी पर जया एकादशी व्रत को खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त होगा 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को सुबह 7:10 से सुबह 9:20 के बीच। आइए अब जानते हैं जया एकादशी व्रत की पूरी पूजा विधि। जया एकादशी व्रत का पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले वस्त्र पहने, काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने जया एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। फिर एक चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी को दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए पंचामृत में तुलसी जरूर डालें। इसके बाद जया एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या कथा सुने। फिर अंत में आरती करके भोग लगाएं और सब में प्रसाद बांटें।
पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ें, भगवत गीता का कम से कम एक अध्याय पढ़ने का प्रयास करें। आइए अब जानते हैं जया एकादशी व्रत को खोलने की विधि। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी देवी की पूजा आरती करके उन्हें फल फूल चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु की पूजा आरती करके उन्हें घर पर बिना प्याज लहसुन के बने सात्विक पकवानों का भोग लगाएं। व्रत के दौरान आपसे जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। अब यही भोग खाकर अपना व्रत खोलें और द्वादशी पर अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। ऐसी और जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।